Important MCQs on वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सर मैं इसलिए इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम इस टाइप के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो हमारे जो भी कंसेप्ट्स है रिलेटेड विद द वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते करते एमसीक्यूज को सॉल्व करते करते बहुत सारे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे जो जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स है हमें यहाँ से मिलेंगे, ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर फाइनल एग्जाम में आते हैं तो हम उन टिप्स को यूज करके इमीडिएटली आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, which operation is represented by the vector joining the head of vector b to the head of vector a when both originating from the same point। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से हमारे बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। कैसे, देखते हैं। अब यहाँ पे इनका कहना क्या है, देखिए सर, कौन सा ऑपरेशन है, वेदर इट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वेदर इट इज अ बी माइनस ए और ए माइनस बी, which operation is represented by vector। ओके, आउटपुट में क्या मिल रहा है हमें, एक वेक्टर मिल रहा है which joining the head of vector b, head of vector b to head of vector a when both the originate from the same point। ओके, कुछ इस तरीके का वो डायग्राम होगा। मान के चलिए कि दिस वेक्टर इज अ ए वेक्टर, दिस वेक्टर इज अ बी वेक्टर। ओके, अब इन दोनों वेक्टर्स के ऊपर कौन सा ऑपरेशन हम कर रहे हैं ताकि जो भी नेट रिजल्टेंट वेक्टर है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर जॉइनिंग अ हेड ऑफ वेक्टर बी, बी से लेके ए तक टू द हेड ऑफ द वेक्टर ए, लाइक दिस वन। इस टाइप का हमें वेक्टर मिल रहा है, दिस इज अ रिजल्टेंट। ओके, अब ये जो भी रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिल रहा है तो इन दोनों का कौन सा ऑपरेशन हुआ होगा, क्या इन दोनों का एडिशन हुआ होगा, क्या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किया तो हमें इस टाइप का रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। आंसर इज दैट नॉट। ओके सर, हमें इसका जो भी आंसर है इट्स ए माइनस बी, हमने थ्योरी लेक्चर में पूरे डिटेल में देखा था। ओके, जब हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर ए माइनस बी करता हूं तो नेट रिजल्टेंट जो भी वेक्टर आता है वो इस डायरेक्शन में आता है, लाइक दिस वन, इस डायरेक्शन में आता है। ओके, फ्रॉम बी टू ए, और ए के वेक्टर के ऊपर उसका हेड आता है, ये हमने डिस्कस किया था। ओके सर, अब ये जो भी वेक्टर है दिस इज अ वेक्टर विच इज रिप्रेजेंट बाय ए माइनस बी वेक्टर, ए माइनस बी वेक्टर। सर ये आंसर हमने दे दिया। अगर बी माइनस ए ऑपरेशन किया होता, अगर बी माइनस ए किया होता तो फाइनल आंसर क्या रहना चाहिए था। देखिए, अगर बी माइनस ए वेक्टर किया होता तो दिस इज अ बी माइनस ए, क्योंकि ये वेक्टर इस डायरेक्शन में आता है और उसका इक्वल वेक्टर हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने थ्योरी में पूरे डिटेल में डिस्कस किया था। ओके, दिस इज द बी माइनस ए वेक्टर, और पहले जो था दिस इज द ए माइनस बी वेक्टर, दिस इज द बी माइनस ए वेक्टर। तो ए बी, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, वहां पे जो भी कम्यूटेटिव लॉ है वो सेटिस्फाई नहीं होता, ये हमने डिस्कस किया था। ओके, तो इसका वेक्टर डिफरेंट आएगा। सर अब मुझे बताइए ए प्लस बी का वेक्टर कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा। सो ए प्लस बी का जो भी वेक्टर है ना सर, इट इज लाइक दिस वन। अगर ये बी वेक्टर कंसिडर करता हूं, इफ इट इज ए वेक्टर, सो ए प्लस बी वेक्टर, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड इट इज लाइक दिस वन, उन दोनों के बीच में से जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, सो दिस इज अ ए प्लस बी। ओके, इस डायरेक्शन में दिस इज वन द बी माइनस ए वेक्टर, और इस डायरेक्शन में दिस वन इज अ ए माइनस बी वेक्टर। अगर वेक्टर्स की बात करें तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट थिंग, ए क्रॉस बी क्या होता है सर, दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट जिसको अभी स्टडी करना है आगे लेक्चर में। अब ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा सर, इट इज अलोंग द डायरेक्शन। ओके, इट इज अलोंग द डायरेक्शन विच इज रिप्रेजेंट बाय दिस पेन।
इस डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन रहेगा ए क्रॉस बी। ओके, ए क्रॉस बी अलग होता है और बी क्रॉस ए भी अलग होता है। वो पूरे डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में जब क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स 5 और 3, 5 एंड 3 यूनिट्स कैन नेवर बी। मान के चलिए कि यहाँ पे दो वेक्टर्स दिए हैं। ओके, सो वेक्टर P जो भी है इसका जो भी मैग्नीट्यूड है विच इज इमेजिन दैट 5 यूनिट, और वेक्टर Q जो भी है उसका जो भी मैग्नीट्यूड है इट इज इक्वल टू 3 यूनिट। ओके सर, अब हम जब रिजल्टेंट लेते हैं, रिजल्टेंट मीन्स एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर्स, इट इज इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। अब इस रिजल्टेंट का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ R। तो वो कितना होगा ये पूछा है उन्होंने। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट दिस वन ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड 3 यूनिट कैन नेवर बी। ओके, अब सर जब दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, कौन से दो वेक्टर्स को? ऐसे वेक्टर्स जिनका फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट और सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो मैक्सिमम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए सर? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ cos theta. This is a formula which gives the magnitude of the resultant vector. अब इस रिजल्टेंट वेक्टर ओके इसमें पी क्यू की वैल्यू डाल देते हैं। ओके, अब मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है सर? इट्स अ 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या है सर? अगर पी वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो क्यू वेक्टर जो भी है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। दिस इज द पी वेक्टर, दिस इज द क्यू वेक्टर। इन दोनों में एंगल कितना है सर? 180 डिग्री है। तो ऐसे केस में ओके यहाँ पे P में से Q को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम जनरली आफ्टर सॉल्विंग दिस वन। व्हेन वी पुट 180 डिग्री हियर cos ऑफ 180 डिग्री इट बिकम -1। सो माइनस अगर यहाँ पे आता है तो डेफिनेटली ये फाइनल जो भी आता है इट इज अ P माइनस Q। अगर P माइनस Q करता हूँ 5 माइनस 3 करता हूँ तो मिनिमम कितना आएगा सर? इट्स अ 2 यूनिट आएगा। दिस इज द मिनिमम वैल्यू। अगर दोनों वेक्टर्स को अगर 0 डिग्री रख के दोनों वेक्टर्स को अगर मैं सेम डायरेक्शन में अप्लाई करता हूं, दिस इज द पी वेक्टर, दिस इज द क्यू वेक्टर, सेम डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है तो उस वक्त मैक्सिमम कितना आएगा? अगर कॉस ऑफ 0 करता हूं इट बिकम अ 1, तो यहाँ पे p प्लस क्यू आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो p प्लस क्यू जब करते हैं दोनों का एडिशन तो इट्स अ 8 यूनिट आना चाहिए मैक्सिमम। दिस वन इज अ मिनिमम वैल्यू, दिस वन इज अ मैक्सिमम वैल्यू। अब इन दोनों के बीच में एंगल कुछ और होता है, मैक्सिमम ये एंगल होगा, मिनिमम ये एंगल होगा। अगर इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल होता है जस्ट लाइक 30 डिग्री, 60 डिग्री, ओके 90 डिग्री, इन दिस वे कुछ भी एंगल हो वट एवर इट, तो जो भी रिजल्टेंट आएगा इट इज इन बिटवीन दिस टू, यानी 2 से लेके 8 के बीच में ही आंसर आना चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा सर? जब दो वेक्टर्स को एक ही डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम आंसर आना चाहिए 8 यूनिट, और मिनिमम कितना आना चाहिए सर? 2 यूनिट, और इनके बीच में कुछ भी आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 एंड 3 यूनिट्स कैन नेवर बी। ओके, अब 8 हो सकता है क्या सर? हो सकता है। 2 हो सकता है क्या सर? हो सकता है। 6 हो सकता है क्या? 6 जो भी है इन दोनों के बीच में आता है, ये भी हो सकता है। 1 हो सकता है क्या? 1 नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो भी है इट्स अ 1, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज पॉसिबल है जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। क्योंकि एंगल के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं किया तो हम मैक्सिमम एंगल लेके देखते हैं, मिनिमम एंगल लेके देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो ये 1 न्यूटन या 1 यूनिट आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते विद हेल्प ऑफ सच टू वेक्टर्स। तो फाइनल आंसर इज 1 यूनिट।
और मैं बहुत ही बेसिक लेवल से डिस्कस करके यहाँ पे आपको समझा के बता रहा हूँ। वो जो प्रॉब्लम था, इतना सेकंड उसको हम आंसर देते थे, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना टाइम हम ले रहे हैं। ओके, टू इक्वल वेक्टर्स आर एडेड, टू इक्वल वेक्टर्स आर एडेड, द रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर वेक्टर। अब सर क्वेश्चन ही गलत है, टू इक्वल वेक्टर्स यहाँ पे कहा है, इक्वल वेक्टर्स कहा है, तो रिजल्टेंट जीरो आना चाहिए। ओके, इनका शायद कहना ये था कि क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक्स के ले रहा हूं क्वेश्चन, तो टेक्स्ट बुक्स में ही क्वेश्चन गलत था। ओके, तो टू इक्वल वेक्टर्स, सर हम इक्वल वेक्टर्स कब कहते हैं, कब कहते हैं हम इक्वल वेक्टर्स, जब उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये दोनों सेम होता है, तब उन दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर कहेंगे। शायद इनका ये कहना था कि टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल, सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन नहीं। ओके, हम मैग्नीट्यूड ही इक्वल कंसिडर करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर वेक्टर, द एंगल बिटवीन देम इज। ओके, तो यहां पे मान के चलिए जो दो वेक्टर्स दिए हैं, इट्स अ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर्स दिए हैं। ओके, अब इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो पी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर। ओके, या सिंपली आप पी इज इक्वल टू क्यू लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पे इनका कहना है कि रिजल्टेंट जो भी है इक्वल टू आइदर वेक्टर, यानी जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, उसका भी मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो हम उन दोनों वेक्टर्स में का एंगल फाइंड आउट करना है। जनरल फॉर्मूला क्या है सर, हमें पता है जनरल फॉर्मूला, इट्स अ r is equals to under root of p square plus q square plus twice p q cos theta। ओके, अब जबकि यहाँ पे सभी टर्म्स जो भी है सभी का मैग्नीट्यूड सेम है, ये दोनों वेक्टर्स का और रिजल्टेंट का, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ p, r की जगह पे p लिखता हूँ, p इज इक्वल्स टू, हाँ, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, क्यू की जगह पे p लिखते हैं, इंटू टू इंटू p, टू पी स्क्वायर कॉस थीटा। सो p इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टू पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, अब p इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टू पी स्क्वायर को मैं कॉमन निकालता हूं तो वन प्लस कॉस थीटा बचेगा, वन प्लस कॉस थीटा बचा। ओके सर, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, तो पी स्क्वायर, सॉरी, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू पी स्क्वायर वन प्लस कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पे दोनों टर्म में पी स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, इधर क्या बचेगा, वन, सो वन बाई टू आ जाएगा, सो वन अपॉन टू इज इक्वल्स टू वन प्लस कॉस थीटा। सो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वन बाई टू माइनस वन आएगा, मीन्स माइनस वन बाई टू आएगा। ओके, अब माइनस वन बाई टू, cos of which angle is equals to minus 1 by 2? The answer is that 120 degree। cos of 120 degree is equals to minus 1 by 2 होता है, तो सही आंसर जो भी होगा इट्स अ 120 डिग्री। अब इस एमसीक्यू से हमें ये सीखने को मिलता है, हमेशा के लिए एक टिप्स बता रहा हूं। ओके, हमेशा के लिए अगर जो दो वेक्टर्स हम ऐड करने वाले हैं और उनका रिजल्टेंट, अगर तीनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, तीनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, इन दोनों वेक्टर्स को हमने ऐड किया था और ये रिजल्टेंट था, अगर इन तीनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो इन दोनों में जो भी एंगल होगा इट्स अ 120 डिग्री होगा। या अगर दो वेक्टर्स है जिनको हमें ऐड करना है, अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों में का एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट जो भी रहेगा उसका भी मैग्नीट्यूड सेम वेक्टर इतना रहेगा जिनको हम ऐड कर रहे हैं। आप ऐसा भी ले सकते हो। ओके,
सो यहाँ पे अगर तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जिनको तुम ऐड कर रहे हो और रिजल्टेंट तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन दोनों में एंगल 120 डिग्री हो सकता है। या अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों में एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट जो भी होगा इतना ही मैग्नीट्यूड होगा जितना P और Q का है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ मैक्सिमम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज। सर जब भी रिजल्टेंट आता है, सिर्फ रिजल्टेंट, इसका मतलब है दो वेक्टर्स का एडिशन कर रहे हैं। अब दो वेक्टर्स जब एक ही डायरेक्शन में एक्ट होंगे, ओके, दिस इज अ ए वेक्टर, दिस वन इज अ बी वेक्टर, दोनों वेक्टर्स अगर एक ही डायरेक्शन में एक्ट होते हैं, तो इन दोनों में का एंगल कितना होना सर? 0 डिग्री होगा। अगर 0 डिग्री है तब हमें मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलेगा। तो आंसर इज दैट 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल, ओके, अब यहां पे वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल, देन ए माइनस बी इक्वल टू। सर अब ये दोनों वेक्टर्स जो भी है इक्वल वेक्टर्स है, इक्वल वेक्टर्स है। क्या होता है सर इक्वल वेक्टर्स? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। ओके, तो दो वेक्टर्स यहाँ पे दिए हैं, कौन कौन से सर? वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब हमें फाइंड आउट करना है ए माइनस बी, यानी दोनों वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करना है। करके देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, क्या दोनों का डायरेक्शन कैसा है सर? सेम है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों वेक्टर्स में का एंगल जो भी होगा इट शुड बी इक्वल टू 0 डिग्री होगा। ओके, अब मुझे a माइनस बी का फॉर्मूला लिखना है। सो a माइनस बी, ओके, विच इज इक्वल टू इनका मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ओके, ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ओके, अब दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सर ए स्क्वायर की वैल्यू कितना है? एज इट इज लिखेंगे हम। अब बी को हम ए लिख सकते हैं क्योंकि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है सर? सेम है। सो देयरफॉर इंस्टेड ऑफ बी स्क्वायर आई कैन राइट ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी 2 ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ जीरो। कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू कितना होता है? क्योंकि थीटा की वैल्यू जीरो है, कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू कितना होता है सर? 0 नहीं होता है, 1 होता है। ओके, सो देयरफॉर इट्स अ 1 इंटू 1। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो a माइनस बी, ओके, इनका मैग्नीट्यूड कितना आ गया सर? 0 आ गया। सो अगर मैं मैग्नीट्यूड 0 आ गया तो जो भी वेक्टर होगा इट्स अ जीरो वेक्टर। द ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ओके, मैग्नीट्यूड 0 आता है किसी भी वेक्टर का, सो दैट इज अ जीरो वेक्टर। सो दिस इज अ जीरो वेक्टर। टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स ईच। ओके, दो वेक्टर्स है जिनके मैग्नीट्यूड कितना है सर? 10 यूनिट पहले का है, 10 यूनिट दूसरे का है। ईच आर परपेंडिकुलर। ओके, दोनों एक में को परपेंडिकुलर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज, तो फर्स्ट वेक्टर को हम P कंसिडर करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना है सर? 10 यूनिट। ओके, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है सर? वो भी 10 यूनिट है, 10 यूनिट। और थीटा की वैल्यू कितना दिया है सर? यहाँ पे 90 डिग्री दिया है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट पूछा है। जब सिंपली रिजल्टेंट पूछते हैं तो एडिशन लेना है। एडिशन के लिए फॉर्मूला कौन सा है सर? सो फॉर्मूला है R is equals to अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी इस केस में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर आएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइन प्लस ट्वाइस p q cos थीटा। सो p की वैल्यू कितना है सर? 10 है। ओके, थीटा की वैल्यू कितना है? 90 डिग्री है। कॉस ऑफ 90 की वैल्यू कितना हो जाएगा सर? कॉस ऑफ 90 की वैल्यू होता है 0। ओके, सो ये टोटल टर्म जो भी है 0 हो जाएगा। ओके, p की वैल्यू 10 यूनिट है तो
10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, okay, plus 0. So this is equals to square root of 200, which is equals to square root of 100 multiplied by 2, which is equals to 10 root 2. ओके, सो रिजल्टेंट जो भी है उसका जो भी मैग्नीट्यूड आएगा विच इज इक्वल्स टू 10 रूट 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 6 and 8 यूनिट. दो वेक्टर्स दिए हैं, फर्स्ट इसका मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट, सेकंड इसका मैग्नीट्यूड है 8 यूनिट. इफ द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इज, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. ओके, फटाफट लिख लेते हैं. आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, हाँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा. सर थीटा की वैल्यू कितना है? 90 डिग्री है. 90 डिग्री होने की वजह से cos ऑफ 90 डिग्री बिकम अ 0, therefore दिस टर्म बिकम अ 0. ओके, अब फर्स्ट इसका मैग्नीट्यूड हम कंसीडर करते हैं 6 यूनिट. 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 प्लस 0. सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 विच इज इक्वल टू 10. सो आर की वैल्यू यहाँ पे 10 आता है. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है. ओके, नेक्स्ट वन, इफ magnitude of a plus b is equals to magnitude of a minus b. Okay, so a magnitude of a plus b is equals to magnitude of a minus b. The angle between a and b is, सर सबसे पहले आपको a plus b जो भी है, a plus b, इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता होना चाहिए. क्या है सर फॉर्मूला? इट्स अ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा. अब a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है सर? a माइनस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रिजल्टेंट क्या होता है सब्ट्रैक्शन का? सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा. सब हमने थ्योरी में पढ़ा है. अब ये दोनों जो भी है इक्वल है. ओके, तो ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए. सो देयरफॉर अगर हम स्क्वायर रूट को हटा भी देते हैं तो भी चलेगा. ओके, दोनों इक्वल है, दोनों का स्क्वायर रूट हटा दिया. सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा. ओके, अब यहाँ पे ए स्क्वायर अगर इधर लेके जाते हैं तो प्लस और माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा. दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0. ओके सर, अब मुझे बताइए क्या 4 की वैल्यू 0 हो सकता है? नहीं सर. क्या a और b की वैल्यू 0 हो सकता है? नहीं सर. तो इनकी वैल्यू 0 नहीं हो सकता. सो देयरफॉर cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0. अब cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा की वैल्यू कितना होना चाहिए सर? cos ऑफ 90 इज इक्वल टू 0 होता है. सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. ओके, तो यहां पे भी हमेशा याद रखिएगा जब ये दिया रहता तो डेफिनेटली थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होता है. बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नेक्स्ट वन, इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, ए इज अ यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड रहता है 1 यूनिट और बी इज आल्सो द यूनिट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू अगेन 1, then a minus b equals to. ओके, सो सबसे पहले हम a प्लस b का जो दिया है विच इज इक्वल टू 1 उसको हम यूज कर लेते हैं. सो a प्लस b या सिंपली a प्लस b इज इक्वल टू, दिस इज अ एडिशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ एडिशन, उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला पता है हमें. इट्स अ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी
कॉस थीटा। ओके सर। अब यहां पे देखिए a इज अ यूनिट वेक्टर, b इज अ यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू 1 होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी 1 है। सो देयरफॉर 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर कितना होता है सर 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 2 कॉस थीटा। ओके, अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 होगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा। सो 1 इज इक्वल्स टू 2 कॉमन निकाल लिया हमने 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, अब यहां पे 1 by 2 is equals to 1 plus cos theta. Therefore, cos theta is equals to 1 by 2 माइनस 1 होता है तो माइनस 1 by 2 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा सर 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। ओके, हमने थीटा की वैल्यू तो फाइंड आउट कर दिया जो कि इंफॉर्मेशन दिया था उसके बेसिस पे। अब हमें a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या फॉर्मूला होता है सर? सो a माइनस बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस a b कॉस थीटा। फॉर्मूला में पता है। ओके, अब a का मैग्नीट्यूड कितना है 1, b का मैग्नीट्यूड कितना है 1, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा। सर थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, कितना है 120 डिग्री है। अब कॉस ऑफ 120 डिग्री कितना होता है माइनस 1 by 2 होता है। सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 by 2, लेकिन माइनस यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, सो दिस 2 गेट कैंसल। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 plus 1 रूट 3। सो दिस इज a minus b magnitude. So root 3 is a correct answer. Next question. If magnitude of the resultant of the magnitude of the resultant of vector 7 and 24 units at right angle is, बहुत सिंपल है सर, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो वेक्टर p दिया है, उसका मैग्नीट्यूड दिया है। ओके, सिंपली मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखता हूँ विच इज इक्वल टू 7। उसके बाद वेक्टर q दिया है, उसका मैग्नीट्यूड है 24। r हमें फाइंड आउट करना है, थीटा की वैल्यू दिया है 90 डिग्री। इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लिखना है सर हमें? r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। ओके, अब थीटा की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू पता है, क्यू की वैल्यू पता है। ओके, अब लकीली थीटा की वैल्यू कितना है 90 डिग्री है, तो cos ऑफ 90 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 576। ओके, अब इसको सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 625। सो दिस इज इक्वल टू 25। सो आर की वैल्यू जो भी आ रहा है 25। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 8 and 5 यूनिट विच कैन नॉट बी रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। आंसर आपको पता है, हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था मेरे ख्याल से। तो मैक्सिमम कितना होता है इन दोनों का? इट्स अ 13। मिनिमम कितना? दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम कितना होता है 8 minus 5, इट्स अ 3। दिस इज अ मिनिमम वैल्यू। अब इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 13 के ऊपर नहीं रह सकता है, 3 के नीचे नहीं रह सकता है। ओके, 3 के नीचे मुझे ये दिख रहा है क्योंकि ये उस रेंज में आता है, ये भी रेंज में आता है, ये भी रेंज में आता है। सो दिस इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। ओके, हर एक का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। ऐसे कितने वेक्टर्स दिए हैं सर? 3 वेक्टर्स दिए हैं।
acting along the sides of equilateral triangle taken in order have resultant. अब सर यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल. लास्ट क्वेश्चन है. अब वेक्टर, तीन वेक्टर दिए हैं. ओके, लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, दिस इज द वेक्टर p, दिस इज द सेकंड वेक्टर, वेक्टर q. ओके, और दिस इज द थर्ड वेक्टर, वेक्टर हम मान के चलते हैं कि r वेक्टर है. दिस r इज नॉट अ रिजल्टेंट. ओके, सो p q r ऐसे तीन वेक्टर्स दिए हैं. ओके, अब यहां पे इंस्टेंट ऑफ r वी कैन टेक s वेक्टर, हम कंसिडर करके चलते हैं. p q एंड s वेक्टर ऐसे तीन वेक्टर्स दिए हैं. ओके सर, अब इन तीनों का ऑर्डर सेम ऑर्डर में दिया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने लिया है. ओके, आप चाहिए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ले सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. सो p और q दो वेक्टर्स को जब हम ऐड करेंगे, ओके, q, तो जो भी रिजल्टेंट आएगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ. अब यहाँ पे वेक्टर p और वेक्टर q को जब हम ऐड करेंगे, यानी इस वेक्टर को और इस वेक्टर को ऐड करेंगे, तो जो भी रिजल्टेंट आएगा, दैट रिजल्टेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, इट शुड बी अलोंग द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर. सो दिस पिंक कलर से जो रिप्रेजेंट किया है, दिस इज अ वेक्टर r, दिस इज अ वेक्टर r, रिजल्टेंट ऑफ दिस p और q का. अब हमें r वेक्टर जो भी है, जो भी रिजल्टेंट है p प्लस q का, और रिमेनिंग जो वेक्टर था, क्योंकि तीन वेक्टर्स थे, तो वो था s वेक्टर. अब इन दोनों वेक्टर्स को ध्यान से देखिएगा. दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है क्या? यस सर. दोनों वेक्टर में का एंगल कितना होगा सर? एक वेक्टर ऊपर जा रहा है, दूसरा वेक्टर नीचे आ रहा है. तो रिजल्टेंट और थर्ड वेक्टर, इन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट जो भी आएगा इट्स अ जीरो. ओके, सो जीरो आना चाहिए, जीरो. तो ये था डिस्कशन अबाउट very basic level questions of related with the vector addition and subtraction. इसके नेक्स्ट जो भी लेक्चर्स आएंगे उसमें हायर लेवल्स के क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं, और साथ ही साथ एच सी वर्मा सर की जो किताब है उनमें जो एक्सरसाइज दिया है वो भी हमें पूरा 1 to 1 सॉल्व करना है. ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा. अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.